farming in the Palampur. And also we have discussed about the 2 points from that farming. Clear? The 2 points from farming. First, again we are going to revise this point is, first point is land is fixed. Land is fixed. Clear? Land is fixed. So anyone tell me, what does it mean? Hello. Yes sir. हाँ बताइए. Yes sir. Farming in Sir land is fixed. Sir land is fixed. फिक्स मतलब कि लैंड कभी बढ़ेगा ही नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, घर अच्छा, तक का, कल लेकिन आपने बढ़ेगा कुछ नहीं। पूछा था, मैंने उसका आंसर लिखा था. यस सर, सारी सेटिस्फाइड ना? क्या चीज अभी समझ में नहीं आया? नो सर. ह्यूमन कैपिटल के लिए मैंने बताया था कि जो भी कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है कि नहीं, तो आपने कहा कि मैं मशीन इसको रिप्लेस कर सकती है, लेकिन मैंने कहा जैसे ह्यूमन कैपिटल को मशीन रिप्लेस कर सकती है, बट स्टिल आफ्टर at any level the man is need to operate this what machinery चाहिए ना, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मशीन है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो जरूर एक मैन बैठेगा ही, भले वो ड्रोन हो तो ड्रोन को रोबोट भी तो बन सकते हैं. जैसे एग्जांपल ड्रोन का ले लीजिए, तो ड्रोन को ही कहीं ना कहीं से कोई मैन ऑपरेट करता है ना, या कोई सी मशीन है, जैसे मान लीजिए कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो उसके अंदर भी एक व्यक्ति बैठ के उसको ऑपरेट करता है, चेक करता है. तो ये सब चीजें आपको जो बतानी है. लैंड इज फिक्स्ड कि क्या है, रोबोट को बना दिया जाएगा, बातें नहीं. लैंड इज फिक्स्ड. लैंड इज फिक्स्ड मींस that here 75% people are engaged in agriculture or farming. Clear? But 75%. Now, at the time of independence, we have a less land, or we can say less land means we have a lots of land, but we haven't made the land cultivable. But after some time, if you see in the book, you will found that if you see if you see table 1.1 at the page number 4, cultivated area over the years. So cultivated area in million hectares, 1950. This is the data, and this data mostly I think related with an Indian context. Clear? कि पहले 1950 और 51 के दौरान कल्टीवेट हुआ होगा तो फॉरेस्ट भी तो घटा होगा. हाँ, ऑटोमेटिकली जब कल्टीवेशन, देखिए कल्टीवेशन जब एक्सटेंड होगा तो जो वेस्ट लैंड होगा या कह सकते हैं फॉरेस्ट लैंड होगा, उस फॉरेस्ट लैंड को भी कल्टीवेबल फॉर्म में क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा. जब कल्टीवेबल में चेंज होगा तभी उस लैंड का साइज बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको देखें डाटा को 1950-51 में 129 हेक्टेयर्स है, 129 है, और 1990 से लेकर 91 तक 157 हो गया, और उसके बाद लगभग एक ही अमाउंट रहता है 157, 156, 155. मोस्ट प्रोबेबली दे आर द सेम. ठीक है, इसको आप होमवर्क में इस टेबल को आप लिखेंगे, कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आफ्टर every 10 years or after a regular interval, after 1 or 2 years also, what will happen. देखिए इस बुक में 1950 से लेकर 51 से ही जिक्र है, तो 1951 से फर्स्ट
5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हो गई। क्या है? फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद से राइट नाउ द प्लानिंग कमीशन, 5 year planning commission have changed the name and it is known by the name of Niti Aayog. Is it clear? समझा रहा? और जैसे कि कल मैंने बताया था आपको 1960 से अपनी कंट्री में क्या हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है तब क्या हुआ है? We have used the new methods of farming, pesticides, chemicals, the new inputs we are using even on the land, better quality of seeds, tractors, sprayers, and many more things. So by this process, automatically what? The productivity of that land will be increased. Clear? So that, so clear? The same land there, the land is fixed. Clear? Then the another point we discuss about, the second point, this is the first point. The second point, पीछे से आवाज आ रही है. Is there a way one can grow more from the same land? Farming and awesome. Is there a way? Is there a way one can grow? One can grow more from the same land. वही क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, सॉरी अगर मेरा छूट गया है तो. एंड बेसिकली दिस सर इस चार्ट को बनाएंगे फेयर पे. यस, ये कोई गर्ल बोल रही है, क्या नाम है उस बच्ची का? हेलो, श्रेया. श्रेया. यस सर. चलिए ध्यान से सुनिए. हाँ जी. इज देयर अ वे, क्या कोई दूसरा तरीका है कि लैंड उतना ही रहे, लेकिन वही मैंने जो बताया कि लैंड उतना ही रहे लेकिन उस लैंड से वो ज्यादा ग्रो कर सके. और ये ज्यादा ग्रो करने का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने से मतलब है. मैंने बताया आपको, क्या बताया, 1960 से 1960 पीरियड से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हो गया. और ग्रीन रेवोल्यूशन को आप देखेंगे तो जब 1950 से स्टार्ट हुआ है, 51 से, तो 55 या 56 तक पीरियड 5-5 साल का चलता है. 56 से लेके 61 ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकंड 5 year plan, then means at the 61 to 66 थर्ड जो 5 year plan चला है, थर्ड 5 year plan, जिसमें क्या है, इंक्रीज जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए प्लान चला है. कारण क्या था? द कॉज इज आवर पॉपुलेशन इज टू मच बिग, कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या थी, बहुत ज्यादा थी. तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी तो सबको फीड कर पाना मुश्किल है. तो इसके लिए हम प्रोडक्टिविटी को जब बढ़ाएंगे तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फीड कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट they have started a new method, and this new method is in the third 5 year plan. This is the third 5 year plan in which they have taken the new measure, and the new measure is green revolution. And this green revolution is taken by Swami Nathan. Swami clear? सुना आपको? This one. और बता दीजिए.
तो ये बताने का मतलब जो मैंने बताया कि देखिए पीछे से आवाज आ रही है कि लैंड वही है, लैंड क्या है, लैंड तो वही है लेकिन क्या है, मोर ग्रो हो गया। मोर ग्रो होने का मतलब कि प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गया। और ये कब हुआ है, ये हुआ है थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड क्या है ये, 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान क्या होता है, अब अगर आप इसको ढूंढेंगे तो ये 5 ईयर प्लान जो है इसके नेम को चेंज कर दिया गया है और इसके नए नेम को रखा गया है नीति आयोग। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं थी। इस पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किस तरह से अपने देश का विकास हो, इसलिए उसको उसके अंदर और हर पंचवर्षीय योजना का एक मोटो होता है। हर 5 साल का एक न्यू मोटो लेके चलते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय में आया क्या, जय जवान जय किसान, एक नारा है जय जवान जय किसान। और हर साल चेंज होता रहता है, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स पे वर्क होता है और हर बार का टारगेट अलग अलग होता है और उसको अचीव हर जो 5 ईयर प्लान है उसका टारगेट अलग अलग होता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्लियर। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। देखिए अब हल्का से इसी के अंदर बता रहे हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर कई पार्ट है, ध्यान से देखिए इसको। आप इसको नोट कर सकते हैं, यह समझ में आ गया है, जिसको नहीं समझ में नोट कर ले। इस पॉइंट में किसको नहीं समझ में पड़ सकता है, ठीक है ना। अब पालमपुर हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, बता दीजिए किसको कहिए वाला एक बार बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है, साउंड थोड़ा क्लियर हो बता दीजिए सर। बीच में जरा उस बच्चे को बोलने दीजिए, बीच में कोई डिस्टर्ब न करे। हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं आप। लैंड इज फिक्स वाला। अच्छा लैंड इज फिक्स, लैंड इज फिक्स वाले में ध्यान से देखिए। लैंड फिक्स करने का मतलब यह है कि लैंड तो आपका फिक्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। लैंड तो आपका फिक्स है। अब बस लैंड कहने का मतलब फिक्स है, जो आपका पहले से ही क्लियर है कि आप कल्टीवेशन के लिए कितना लैंड यूज करते हैं। और डे बाय डे कह सकते हैं कि कल्टीवेशन का लैंड तो फिक्स है, लेकिन वो बहुत स्मॉल मीडियम में धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, वो घटता ही जाएगा। और बेसिकली कहेंगे शॉर्ट बेसिकली फॉर्म में कि लैंड क्या है, पूरा फिक्स रहता है, ठीक है। लैंड क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, फिक्स प्रॉपर्टी है, फिक्स। अब क्योंकि इसके अंदर आप फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़े थे, फिक्स कैपिटल है ना, जिसमें एक बार आप इनपुट लगा देते हैं। तो लैंड भी क्या है, फिक्स कमोडिटी है, जिसको आप आगे और बढ़ा नहीं सकते, घटता जाएगा लेकिन बढ़ नहीं सकता। तो मोस्टली क्या है, एक फिक्स वे में रहता है, क्लियर। और बताया था आपको कि 75% लोग जो एग्रीकल्चर में एंगेज हैं और डे बाय डे ये परसेंटेज जो है पीपल का घटता जा रहा है। लेकिन फिर से एक न्यू वे आ गया इस कोरोना के चलते, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो लोग काम धंधे में थे, फैक्ट्री बंद हो गई, नाउ दे हैव अगेन केम बैक टू देयर farmlands and the burden is going to be increased on the farmlands. So this process is known as deindustrialization. In the past Indian context, if you have read about the history, you have also read about the what is the deindustrialization period, and this period is again India came back, क्योंकि automatically when the industry has stopped, so the people are migrating from their land, they are working, जहाँ वो काम करते थे, and when they came back to their land, it means automatically
the pressure on the land is increasing day by day, and this is also the period related with deindustrialization. अच्छा अभी देखिए सेकंड पॉइंट में देखिए पालनपुर में एक बार और होमवर्क बता दीजिए। इसमें इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देखिए, क्योंकि अभी एक बच्चा ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड पूछा है। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है, सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। क्लियर है? अब देखिए सेकंड पॉइंट को देखिए। जैसे कि आपको पता है पालनपुर के अंदर जो खेती जो थी वो 3 टाइप की थी। बेसिकली जो फसल बोई जाती है वो 2 ही टाइप की होती है, लेकिन 3 टाइप की भी होती है, लेकिन 2 ही टाइप की बेसिकली, क्योंकि अधिकतर जो फार्मर्स है वो 2 क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉप्स में 2 क्रॉप्स को ही ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ फार्मर्स, जैसे आपको पता नहीं जायद की फसल, जायद माने कि जो लेंटिल्स, जो पल्सेस से रिलेटेड फसल है उसको जायद भी कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इस लेसन के अंदर एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करते हैं which take the whole year to grow, and this crop is like the arhar pulse, like a sugar cane, which take a full year to grow. Is it clear? ये पूरा एक साल लेंगे। Excuse me sir. Yes, R. Then R means here the rainy season, then Rabi, and talk about ये पालनपुर में रेनी सीजन में पालनपुर में क्या क्या ग्रो करते हैं, ध्यान से देखिए। रेनी सीजन में पालनपुर में पहले ज्वार और दूसरा ज्वार एंड बाजरा। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि पालनपुर जो है वो मोस्टली रिजेंबल करता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग है। क्या है? क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग है। समझा ना सबको? ज्वार बाजरा हो गया। सर ज्वार क्या होता है? बेटा ज्वार जो है बेसिकली जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है ना, लेस रेनफॉल होती है, मैं बता रहा हूँ। भोजपुरी में कहते हैं जोनरी, सो दैट आई थिंक जोनरी रिलेटेड विद ज्वार। ठीक है सर। क्लियर है? अब बाजरा, तो ये दोनों के दोनों, ये ठीक है सर। दोनों ज्वार और बाजरा रफ या कोर्स फूड है, मोटे अनाज है, कोर्स सीरियल से, कोर्स क्रॉप्स, ठीक है, मोटे अनाज है। और मोटे अनाज का मतलब इट विल टेक द लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो, एंड दिस विल ग्रो इन द मोस्टली इन द रेनी सीजन। देखते हैं अपने गांव के आसपास जो बच्चे गांव में रहते हैं, तीसरी सीजन में 1 महीने पहले आपका जोंगली बोया गया था और बाजरा भी हो जाता है। क्लियर है? देन आफ्टर सर मक्का भी इसमें आता है? क्या चीज? मक्का भी आता है। मक्का दरअसल में देखिए कुछ फसलें ऐसी हैं जो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर रिजेंबल करती है। साथ ही साथ आपका आसपास का इलाका के अंदर क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है। जैसे आप फ्लड इलाके से हैं, फ्लड लो एरिया आपका, जहाँ पानी भर जाता है, तो आप ऐसी फसलों को नहीं बोएंगे जो डूब जाए, जो खराब हो जाए। आप उस कंडीशन के अनुसार अपनी फसल को ग्रो करते हैं। और पुराने समय में 1950-51 के दौरान क्या करते थे लोग? अधिकतर वही क्रॉप ग्रो करते थे, क्योंकि स्टिल इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ लैंड ऑफ मानसून, और आज भी यहाँ पर किसान अधिकतर मानसून पे क्या है? डिपेंडेंट है। So in this category, then most of the farmers are dependent on what? Monsoon. So they have to
grow that kind of crops will be easy to grow for them. उनके लिए वो आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं, उनकी कंडीशन, क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी। क्लियर? देन आर रबी, आर डब्ल्यू, और एक और फसल मैं नहीं लिखा हूँ, इसको फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आर डब्ल्यू क्या है, के आर क्या है? के जो है खरीफ से रिलेटेड है, और आर का मतलब क्या है, राइस से रिलेटेड है। और रबी में जब डब्ल्यू है, डब्ल्यू व्हीट से रिलेटेड है, ठीक है? खरीफ राइस के और आर डब्ल्यू, फॉर्मूला बना ले, याद रहेगा जिंदगी भर, के आर एन आर डब्ल्यू। तो यहाँ पर लोग व्हीट को भी ग्रो करते थे पालमपुर में, ये रबी क्रॉप है, ठीक है? और लास्ट क्रॉप जो थी, जो वहां पे ग्रो करते थे पालमपुर में, वो थी शुगर केन, मतलब गन्ना, गन्ना। एंड इट विल टेक होल ईयर टू, वो पूरा का पूरा एक साल लगता था उसको ग्रो होने में। दैट शुगर केन। कब बोआई होगी? मम्मी बोल रही है। शुगर केन कब बोते हैं बताइए आप लोग? मैं थोड़ा कम जानता हूँ। ठंडी में, ठंडी में नहीं सर, नो नो नो, गर्मी के दिनों में, yes, गर्मी के दिनों में बोया जरूरी है। in the month of the summer you grow, and I think within the in the month of winter you will start to cut and try to make jaggery and try to make jaggery from the sugar cane. आप गन्ने से चीनी या गुड़ बनाते हैं, क्लियर? हेलो, गुड़ बनते हैं। यस सर। यस, तो ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। देन ये कह सकते हैं कि ये टाइम टू टाइम क्या कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि पहले ओल्ड सिस्टम था, थोड़ा सा इसमें और डिस्कशन कर दें कि ओल्ड सिस्टम में, ये क्लियर है? मैं इस वाले को इरेज कर रहा हूँ, इधर वाले को देखिए, थोड़ा सा और बता दें आपको कि किस तरीके से टाइम टू टाइम किस तरह से लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया। और लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। Earlier in India, the पर्शिया मतलब कि इराक और ईरान के इलाके से पर्शियन व्हील, पहिया आया, इस व्हील को ये लोग वेल्स के अंदर यूज करते थे। एंड दिस व्हील इज यूज्ड इन द वेल्स, एंड बाय दिस मेथड एंड दिस wheel is fixed in the wells, and by they use the method of new method, and the new method is irrigation in that way, सिंचाई होने लगी। क्लियर? ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मॉडर्न मेथड नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड था। ये सारा का सारा ध्यान दीजिए आप लोग, इसको ये ना समझिए कि मॉडर्न मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड था। This one is traditional method, but day by day the time has changed. Day by day the time has changed, and from the 1960, and we can say from the 1960, the new method, modern method of farming has started, and the modern method of farming is related with, clear? And the modern method of farming is HYV. What is HIV? High yielding variety of Yielding. yes, yielding variety of variety of seeds. Yielding. Yielding varieties of seeds. अब yield हमारे का मतलब होता क्या है? yield का मतलब उपज से है। पैदावार। yes, उपज माने कि उसकी पैदावार बढ़ानी है। The production of crops take care of. Now
Now the new method, the certified seeds are come. प्रमाणित बीज जो पैकेट बंद होके आते हैं अब, तो ये तभी से स्टार्ट हुआ और इससे प्रोडक्टिविटी उसमें क्या लेवल, खास होता है? इससे प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। और ये पुराना मेथड है कुओं से पानी निकालने का, रॉड के द्वारा या और भी तरीके से जो पर्शियन व्हील यूज करते थे। क्लियर? यस सर। ठीक है। और भी है पर्शियन व्हील के अलावा जो इलाके, द एरियाज विच आर नियरर देयर द सी और द रिवराइन एरियाज एंड द कोस्टल, दे आल्सो यूज दिस मेथड, ओल्ड मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट है। जो रिवर किनारे इलाके जो थे और कोस्टल किनारे के इलाके थे, किस तरह से वो फर्टाइल होते थे और वही होते थे। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, बाकी आप मानसून से रिलेटेड होते थे। और ये क्योंकि अगर आपने 8th क्लास में तुंगभद्रा का इलाका साउथ में पढ़ा है, जो ट्रिपल स्ट्रगल पड़ी, अगर आप चोल चेरा पांड्या की 8th क्लास में पढ़े हैं तो उसमें फर्टाइल लैंड को लेकर झगड़ा होता था। एंड फर्टाइल लैंड है दोज लैंड्स व्हिच आर सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम की बेटा, कि वो इलाके जो रिवर और कोस्टल के आसपास, तो ट्रेडिशनल मेथड। और जो न्यू मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड इज HIV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, देन इनपुट्स, and these inputs are agricultural inputs. Like we use the word tractor, combine. Sir, video has been stopped. Video has been stopped. नो सर। Yes, sir. It is clear now. Now the agricultural inputs. The agricultural listen. The agricultural inputs are tractor, combine, threshers, all the things. पहले वही थ्रेशिंग करने में एक व्यक्ति को 1.5 महीना 2 महीना लगता था, लेकिन आज वो 1 या 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। And now for every work the machine has taken the place of that man, so it will also increase the saves the time. क्लियर? कुछ बच्चे सो रहे हैं। आलोक पांडे, हो जाओगे, वैसे हो जाओगे तुम। Sir, what is the difference? सॉरी, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बेटा बोलिए। ये पॉइंट पूरा क्लियर है। सेकंड पॉइंट में तकरीबन और सिंपल सा है कि जब हमने एक साथ कई फसल एक बार में एक साल में बोली, तो इसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? Multiple cropping. यस, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल फार्मिंग। देख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है। मिक्स फार्मिंग अलग है। मिक्स फार्मिंग से मल्टीपल को ज्वाइन ना करें। मिक्स फार्मिंग के अंदर एनिमल रियरिंग भी होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, डेयरी होगी, लेकिन वो अलग है। और ये हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग। Sir, जी कहिए। sir. कहिए। सुन रहे हैं, बोलिए। सर मिक्स कल्टीवेशन क्या होता है? मिक्स Sir, from पहले उस बच्ची को बोलने दीजिए, मैं सब बताता हूँ। कोई एक बच्ची पूछ रही है, क्या पूछना चाहती है? जल्दी पूछिए। from where do farmers obtain the inputs that they require? They will get they will buy from the market, or the government give the subsidy to buy it. या तो मार्केट से खरीदते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करती है, एड करती है उसको खरीदने में। जैसे मान लीजिए कि आपको पानी की दिक्कत हो रही है, खेतों में पानी चलाना है, तो you will buy a pump set to taken the, or you will plant a tube well. शुरुआत में गवर्नमेंट ने क्या किए,
गवर्नमेंट ट्यूबवेल से सरकारी ट्यूबवेल लगाए और उसकी हेल्प से भी लोग खेती करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल लगा लिए। ठीक है, ये सब चीजें गवर्नमेंट समय सर समय पर स्पीकर ऑफ कराइए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सुनिए, सर। गवर्नमेंट समय समय पर क्या करती है, ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट समय समय पर आपको फसल बीमा योजना या बाकी चीजों की सब्सिडी देती है। प्रोवाइड करती है। डोंट टॉक। तो स्पीकर ऑफ सर जी कराइए। स्पीकर ऑफ कराइए ना। करा रहे हैं। Sir, why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? This is the another point we will discuss about. This is not, I think, related with this. ठीक है, मतलब सर, कुल मिलाकर देखिए, एक चीज ध्यान से सुनिए कि इसमें जो पूछा गया है सर 13 पॉइंट स्पीकर में, ऑफ करा दीजिए ना। इसमें ध्यान से सुनते रहिए। अब ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए टाइम बचा है 5 मिनट, इसलिए इसको म्यूट नहीं कर रहे हम। इसमें ये बता दें कि आपको इस पॉइंट के अंदर लैंड सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड automatically what will happen, the production will be increased, means the yield, सर स्पीकर ऑफ कराइए ना। जो उपज है की Sir, some are talking. Sir, mute everyone. There is total interruption in class. only some time is left, that's why Sir, don't talk. 23 minutes are left, sir. Yes, that's why I'm सर asking. 1 हेक्टेयर में कितना लैंड होता है सर? 1 हेक्टेयर में कितना लैंड होता है आप बताइए। 10,000 meters square. 10,000 10,000 meters एक चीज square ध्यान land से जिसका सुनिए, साइड 100 मीटर के इक्वल है। जो हेक्टेयर है आपका, लisten, जो हेक्टेयर है आपका वो इंटरनेशनल यूनिट है, और आपके गांव में कुछ लोकल वर्ड चलते होंगे, जैसे गुइंटा, एट सम प्लेसेस गुइंटा, किला, इन आवर एरियाज दे यूज द वर्ड बीघा, माला, then the different words used at different places. Clear? समझा आपको? So today we'll just, yesterday started at 2 points and we have discussed much clearly. I think this point is totally clear. And the areas which means they have used this method, modern method, and increase their productivity level in India is resembled with the Haryana and Punjab, because there the water level is too much low, and by the modern method of farming they use too much amount of water, so automatically the water table has slowed down. So this one clear? How much time is left? So today we have just completed this 2 points. From tomorrow we have reached the will the land sustain. So I think in these 2 points we have not left any point related with this point. मतलब कुछ भी इसमें इस 2 पॉइंट में शेष नहीं रहेगा, जितना था तकरीबन हमने इस पे चर्चा कर ली है। कुछ पूछना है किसी को? Yes, sir. क्या पूछना है, बोलिए जल्दी। कभी Sir, भी what is the difference between जी मुझे जल्दी, व्हाट इज डिफरेंस? बोलिए बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन?
खुशी यादव, खुशी यादव are listening. मक्का तो बड़ा दुधाइन रे। Keep quiet. दुधाइन नाम है बहुत तेज। Yes. सर You can ask. वीडियो यूट्यूब पर डाला जा रहा है। अभी नहीं डाला जाएगा, थोड़े दिनों बाद डाला जाएगा। बताइए, कुछ क्यों पूछना नहीं है डाला तो जा रहा है? इस पॉइंट में कुछ दिनों में डाला जाएगा। आज का 90 मिनट तक सर डाल दीजिए। हमको नहीं डालना है बेटा, इसके लिए डाल दीजिए। आप पहले ये बताइए, एक बार और बता ये Please ask क्या this बताएं, question. पहले पूछिए ना। आप पूछेंगे तभी तो बताएंगे हम। खरीफ को Sir, what is the difference between multiple cropping and modern farming? मल्टीपल क्रॉपिंग है, Modern farming method. नहीं, मल्टीपल एंड द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज डिफरेंट. मल्टीपल मीन्स at the one place in the 1 year you will grow more than the one crop, so maybe 2 crop or 3 crop. At the some places when you see when the when that crop that rice is cut, so before to start the winter season they grow what? Potato. So they will use at the one land they will grow more than one crop. So this is multiple cropping. एक खेत पर एक साथ भी कह सकते हैं, या साल भर में 2 से 3 जो फसल उगाते हैं उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. सॉरी, What is